हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम सेवियर पर। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं बीसीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर सिलेबस ओवरव्यू। आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर 1 में है 6 सब्जेक्ट एंड सेमेस्टर 2 में भी सेम 6 सब्जेक्ट्स। सेमेस्टर 1 में है मैथमेटिकल फाउंडेशन, कंप्यूटर साइंस 1, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंडियन नॉलेज सिस्टम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जनरल इंग्लिश 1, एनवायरमेंटल स्टडीज। सेमेस्टर 2 में मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकेंड, data structure, operating systems, object-oriented programming using Java, web technologies, Indian Constitution। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके लिखा हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब ये होता है कि ये आपके बताते हैं एग्जाम्स में आपके किस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस। ये है आपके सब्जेक्ट की क्रेडिट लिस्ट। आप देख सकते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, यही आपकी ओवरऑल सीजीपीए को इंक्रीज और बूस्ट अप करेंगे। इन पे आपको मोस्ट फोकस करना है। फिर आते हैं आपके थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट, वो है टू क्रेडिट सब्जेक्ट्स। टू क्रेडिट सब्जेक्ट्स आपके जनरल इंग्लिश और इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें बस आपको पास होना होता है। आता है आपका एवरेज सब्जेक्ट जो है आपका मैथमेटिक्स 1। इसमें आपको मतलब ये तो आपका लॉजिकल थिंकिंग के लिए है, आपके प्रोग्रामिंग के लिए तो ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही, बट इतना नहीं जितना आपके 5 क्रेडिट सब्जेक्ट्स है। एवरेज है, बट आपके लिए मैथ्स डिफ़िकल्ट हो जाती है, ज़्यादातर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम रहती है। फिर आपके आते हैं हम नेक्स्ट सेमेस्टर सेकंड पे। सेमेस्टर सेकंड में आपके हैं 5 क्रेडिट सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा एंड लीस्ट हैं आपके वेब टेक्नोलॉजीज़ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आज हम देखते हैं अब इसके पर्सनली हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू। फिर आपका आता है मैथ्स। मैथ्स देखो सब बच्चों के लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है, बिकॉज हार्ड नहीं है बट ये थोड़ा लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं छोड़ना है, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हुए आना है। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है मैथ्स में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, किस टॉपिक को पढ़ाना है, किस चैप्टर को पढ़ाना है, या रिलेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस दिवानी है। फिर आते हैं हम अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, सर्किट्स पे बेस्ड है ये, बेसिक जैसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आते हैं इसमें अब आपको प्रैक्टिकल भी है आपका, इसमें एक्सटर्नल है 75 का, 25 का आपका इंटरनल है। इस सब्जेक्ट से आपको पता लगेगा आपका कंप्यूटर किस वे में वर्क करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें अपने आपको लॉजिक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है आपका, ये सब्जेक्ट्स आपका बेसिकली आपके प्रीवियस एशियन टाइम से रिलेटेड है, जिसमें आप अपने वेदास एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, बस आपको इस पर फोकस करना है कि जिस आपको पास होना है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसमें आपका प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स का। बेसिकली आपका एक और सब्जेक्ट्स है, आप सी लैंग्वेज आपका क्या है, फाउंडेशन है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो आपको इस पर फोकस करना ही करना है। अगर आपका सब्जेक्ट भी नहीं होता, आपको सी लैंग्वेज सीखनी पड़ती, तो आपको प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है। ये आपके पैटर्न क्वेश्चन हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम्स में, इन पर ध्यान दीजिएगा आप प्लीज़। आपको इन पैटर्न से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट देखते हैं हम, और नेक्स्ट जो आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में भी सिंपल थ्योरेटिकल है, आपको पास होना है, तो इसकी तो मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपका नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में बताएगा, आपके इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स के बारे में। बस आपको याद करना है एटलीस्ट 3 यूनिट, बस पास तो होना ही है, पर फिर भी आप अच्छा स्कोर करें तो वेल एंड गुड। यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है सेमेस्टर 1 का सिलेबस डिस्कशन। अब आते हैं हम सेमेस्टर 2 पे। डेटा स्ट्रक्चर को तो आपको वैसे भी करने हैं आपके प्लेसमेंट पर्पसेस के लिए। अब बाकी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैडेट 5 है सब्जेक्ट का, तो इस पर तो बेसिकली आपको फोकस करना ही करना है। ये आपका सी लैंग्वेज में है डेटा स्ट्रक्चर, ये आपके 4 यूनिट्स हैं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा देती हूँ इसी चैनल पे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग अपडेट्स के लिए। फिर आते हैं आपके लैब्स के, जितने भी लैब्स एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं, उनकी एल्गोरिथम्स क्या हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर, ये सब पढ़ेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, आपका वेब टेक्नोलॉजीज तो आपका, तो इसका कैरेट 2 है, आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन आपके प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ना होगा बैक एंड, फ्रंट एंड, जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपको ये बताएगा कि आप अपने डाटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आप सीखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल, और बहुत सारी डेटा मैनेजमेंट टेक्निक्स को, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी फॉर योर प्लेसमेंट पर्पसेस। मैं समझ सकती हूँ कि काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपके में इंट्रोड्यूस हो गए जो आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, बट लेकिन ये क्या कर सकते हैं, 3 ईयर कोर्स है तो सिलेबस को जल्दी जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। For all subject playlists, so please subscribe this channel. I will provide on
दिस चैनल ओनली। सो फिर लास्ट में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको बस थोड़ा पढ़ना है पास होने लायक, बस आपका इससे कुछ सीजीपीए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिंपल पास हो जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा 5 क्रेडिट एंड 4 सब क्रेडिट सब्जेक्ट्स पे और 3 क्रेडिट सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, मेनली 4 सब क्रेडिट एंड 5 क्रेडिट सब्जेक्ट्स पे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज